आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। अपने बयानों के कारण हमेशा विवादों में रहने वाले कालीचरण महाराज ने एक बार फिर महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भोपाल में नीम करोली महाराज के 125वें जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए कालीचरण महाराज ने ह्यूराम गोडसे को महात्मा बताते हुए महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उद्देश्य अच्छा हो तो हत्या करना बुरी बात नहीं है, और यह तर्क देते हुए उन्होंने राम जी का उदाहरण भी दिया। कालीचरण के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कालीचरण महाराज भोपाल में नीम करोली महाराज के 125वें जन्मोत्सव पर आयोजित एक भक्तमंडल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की। कालीचरण ने कहा कि नाथूराम गोडसे महात्मा थे, और अगर उद्देश्य अच्छा हो तो हत्या करना बुरी बात नहीं है। गांधीजी दुरात्मा थे और नाथूराम गोडसे महात्मा थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रघुपति राघव राजाराम देश को बचाने वाले नाथूराम थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट में आयोजित स्वदेशी मेले में शामिल हुए। इनके अलावा कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री लखन पटेल भी शामिल हुए। अपने भाषण में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश का बजट 5 साल में 7 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो 3.25 लाख करोड़ का बजट था। नगर की उत्कृष्ट स्कूल मैदान में आयोजित उन्नत उद्यमी व्यापार एवं सांस्कृतिक मेला स्वदेशी मेले में प्रकाश डालते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संस्कृति और परंपराओं की धरोहर तथा औद्योगिकरण की दौड़ में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में स्वदेशी मेला पहली बार 1999 में मुंबई में आयोजित किया गया था, फिर वह इतना लोकप्रिय हो गया कि ग्राहकों की पसंद बन गई। स्वदेशी मेला में उद्यमिता विकास, स्वरोजगार, न्यू स्टार्टअप, व्यापार एवं उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। स्वदेशी मेला भारतीय उत्पादकों और उद्योगों को मजबूती प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले की सफल आयोजन के लिए जिलेवासी, स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी मेला समिति का बहुत बहुत आभार जताया, परंतु अपने पूरे भाषण के दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं पर कोई भी बात नहीं रखी, और जब पत्रकारों ने किसानों के मुद्दों पर बात करनी चाहिए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे निकल गए। हमारी प्रतिभाओं के साथ जो दुराचार किया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे स्वदेशी मेले के माध्यम से, जो आज ही मैं देख रहा हूँ अपने इस आयोजन में लगभग कितने हजार आप बता रहा हूं, अभी तक के 37,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया है। जोरदार अभिनंदन करो। आप अपनी भावी पीढ़ी के लोग बैठे, आपके मन में कोई संकल्प आए और आप अपनी उद्यमशीलता चालू करो, आप अपने नवाचार करो, अपने आइडिया को मैदान में उतारो, और ये ज्यादा अच्छी भावना है जो एक शब्द में बताती है। आप कह रहे कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वालों बनो। ये कितना अच्छा पवित्र भाव है। सीएम साहब समर्थन मूल्य सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के सर, हिंदुओं के डीएसपी के रूप में पहली पोस्टिंग पर जा रहे मध्य प्रदेश के कर्नाटक कैडर की 2023 बैच के आईपीएस 26 वर्षीय हर्षवर्धन पिता अखिलेश कुमार, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले थे, सड़क हादसे में मौत हो गई। कर्नाटक के हासन तालुक के किटाने के पास टायर फट जाने से वाहन का नियंत्रण खो गया और वहां सड़क किनारे एक मकान और पेड़ से टकरा गई। हर्षवर्धन होलेनरसिंहपुर में प्रशिक्षित डीएसपी के रूप में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए हासन जा रहे थे।
हादसे में हर्षवर्धन की सर पर गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आईपीएस हर्षवर्धन की मौत की खबर सुनते ही उनके पैतृक गांव और उनको जानने वाले में शोक की लहर छा गई। $5 करोड़ का सरकारी विभाग को लगाया चुना, गिरफ्त में अपराधी। सरकारी विभागों के चेक का क्लोन बनाकर उनके खातों से 5 करोड़ की हेराफेरी करने वाले 3 आरोपियों को सीबीआई जबलपुर की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कोलकाता निवासी हैं और उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई कोर्ट मृणलिनी सिंह की अदालत ने आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई जांच के अनुसार आरोपियों ने 2018 से 19 में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के चेक क्लोन बनाकर फर्जी खातों में धनराशि ट्रांसफर की। चेक की संख्या और हस्ताक्षर असली चेक से मेल खाते थे, जिसके कारण बैंक ने इन्हें वैध मानकर संबंधित खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों ने इस तरीके से केंद्र और राज्य शासन के विभिन्न विभागों से करीब 5 करोड़ का गबन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद जांच में यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सीबीआई की टीम ने कोलकाता में छापा मारकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जबलपुर लाने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। सीबीआई को शक है कि इस फर्जीवाड़े में बैंक प्रबंधन और संबंधित सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। आरोपियों द्वारा जिन क्लोन चेक का इस्तेमाल किया गया, उनकी चेक संख्या असली चेक से मेल खा रही है। इससे संभावना है कि सरकारी कार्यालयों के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने यह जानकारी लीक की हो। सीबीआई अब बैंक और सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी पहले भी इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल रहे हैं या नहीं। मामले में और गिरफ्तारियां संभव है। सीबीआई ने सभी सरकारी विभागों और बैंक प्रबंधन से सतर्क रहने और इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने की अपील की है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में पत्नी और साली की चाकू से गोदकर की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आपसी कलह के चलते आरोपी पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पत्नी और साली की चाकू से गोदकर की हत्या। राजधानी के ऐशबाग इलाके में मंगलवार सुबह मंडला में पदस्थ एक एएसआई ने घर में घुसकर पत्नी और साली की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। दंपति के बीच पिछले 5-6 सालों से पारिवारिक कलह चल रही थी। आरोपी एएसआई मंडला में पदस्थ है, जबकि उसकी पत्नी अपनी बहन के साथ भोपाल में रह रही थी। घटना के समय आरोपी नौकरानी को धक्का देकर घर में घुसा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। नौकरानी ने आसपास के लोगों को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके पहले ही एएसआई पत्नी और साली की हत्या के बाद मौके से फरार हो गया। आरोपी दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। देर शाम उसे मंडला पुलिस की मदद से मंडला में गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी जोन क्रमांक 1 प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मूलतः बालाघाट निवासी विनीता 38 साल की शादी कई साल पहले योगेश मरावी के साथ हुई थी। योगेश पुलिस विभाग में एएसआई है और वर्तमान में मंडला जिले के मवई थाने में पदस्थ है। दंपति के कोई संतान नहीं है। पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच पारिवारिक कलह चल रही थी, जिसके चलते विनीता अपनी छोटी बहन मेघा उइके 32 वर्ष के साथ भोपाल में रह रही थी। मेघा पद्मनाभ नगर स्थित सिम्मी अपार्टमेंट फेस 3 की दूसरी मंजिल पर रहती थी और शासकीय विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। मंगलवार सुबह दोनों बहनें घर पर ही थी।
सुबह करीब 10:30 बजे घरेलू काम करने वाली नौकरानी सेवंती बाई ने दरवाजा खटखटाया तो विनीता ने खोला। नौकरानी अंदर जाती उसके पहले वहां पहले से मौजूद विनीता के पति योगेश मरावी ने उसे धक्का देकर नौकरानी को घर में जाने से रोका और खुद कमरे के अंदर घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। योगेश के भीतर पहुंचते ही अंदर से महिलाओं की बचाव की आवाज आने लगी। बाहर खड़ी सेवंती बाई ने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह तुरंत नहीं खुला। सेवंती बाई किसी और को बुला पाती, उसके पहले योगेश बाहर निकला और दरवाजे पर लटके ताले में चाबी डालकर चला गया। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो योगेश एक झोला लेकर आते जाते हुए दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों के शवों को पीएम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि योगेश मरावी पहली बार अपनी पत्नी के पास नहीं आया था। इसके पहले भी वह कई बार आया था और हंगामा मचा चुका था, लेकिन पत्नी और साली सामाजिक रिश्तों को देखते हुए घर की बात किसी को बताती नहीं थी। पड़ोसियों को आवाज से विवाद का पता चल जाता था। योगेश मंडला से कार लेकर ड्राइवर के साथ हत्या करने के इरादे से ही आया था। पूछताछ में उसने बताया कि योजना पहले बना ली थी। हत्या के लिए चाकू पहले से खरीद कर रखा था। वह इस तैयारी में था कि अगर पत्नी साथ चलने को तैयार नहीं हुई तो उसकी हत्या कर दूंगा। हत्या के बाद भोपाल से भागते समय उसकी कार का नंबर सीसीटीवी में कैद हुआ था। कार नंबर के आधार पर भोपाल पुलिस ने बालाघाट और मंडला पुलिस को सूचना दी थी। मंगलवार देर शाम मंडला में वाहन चेकिंग के दौरान योगेश मरावी कार के साथ पकड़ा गया। आरोपी को मंडला जिले के नैनपुर थाने की चौकी पिंडरई में पकड़ा गया है। भोपाल की पुलिस की टीम उसे लेने मंडला पहुंच गई है। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।